तो बढ़ती वैश्विक मंदी के बीच भी भारत का आरबीआई अब एक के बाद एक ऐसे कारनामे कर रहा है कि अब एक और बहुत बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। जी हाँ दोस्तों, पहली खुशखबरी यह है कि आरबीआई ने पिछले दिन ही इस बात का खुलासा किया है कि अब भारत का फॉरेक्स रिजर्व यानी कि विदेशी मुद्रा भंडार इस साल हाईएस्ट पोजीशन में पहुंच गया और बढ़ते बढ़ते यह अब करीब करीब 700 अरब डॉलर पहुंच गया, और वह भी ऐसे समय जिस समय दुनिया के कई देशों का विदेशी मुद्रा भंडार उनके अपने देश मंडी को ही संभालने में लुटे जा रहे। इसीलिए भारत के लोगों के लिए जितनी खुशखबरी की बात है, यह यूरोपीय और पश्चिमी देशों के साथ साथ ब्रिटेन के लिए उतनी ही ज़्यादा सोचनीय विषय बन गया कि पहली बात तो भारत वैश्विक मंदी के समय यह ऐसा कैसे कर पा रहा है। दूसरी बात यह है कि जब भारत लोकल करेंसी में ट्रेड करने की शुरुआत करने जा रहा है और कई देश के साथ भारत लोकल करेंसी में ट्रेड करने के लिए एग्रीमेंट पर कर चुका, तो आखिरकार भारत डॉलर, यूरो और युआन जैसी इन करेंसी को अपने गुल्लक में इतना ज़्यादा अचानक क्यों स्टोर करा। इन सभी सवालों का जवाब पूरी डेवलपमेंट और आपको इस वीडियो में आगे पता चलेगी। लेकिन भारत का आरबीआई वैश्विक मंदी के समय भारत के लिए खुशखबरी ला रहा है, जिससे ग्लोबल मंच पर पहचान बना रहा है, जिससे भारत की इज्जत बढ़ रही है। नमस्कार दोस्तों, मैं राधेश्याम और आप देख रहे हैं KSR News 24। दरअसल देखा जाए तो भारत अपने इकोनॉमी को वैश्विक मंच पर एक पहचान दिलाने के लिए अब कुछ ज़्यादा ही एक्टिव हो चुका है। इसीलिए जहां पिछले महीने भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन गया, वही अब भारत हमेशा सुरक्षित रहे, इसके लिए विदेशी मुद्रा भंडार पर कुछ ज़्यादा ही ध्यान दे रहा है, जिसमें भारत की आरबीआई शानदार कारनामा करते हुए न सिर्फ विदेशी मुद्रा भंडार बल्कि गोल्ड रिजर्व को भी बढ़ाने के पीछे जुट चुके। दरअसल आरबीआई के पास एक गुल्लक की तरह ही रिजर्व होता है, जिसमें आरबीआई डॉलर, यूरो, युआन, पाउंड और गोल्ड के साथ साथ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के कुछ विशेष साइन वाली करेंसी को अपने इसी गुल्लक में स्टोर करके रखती है, ताकि जब भारत किसी बड़ी मुसीबत में फंसे तो इन सब का इस्तेमाल करके सामने वाले देश से इन्हीं मुद्राओं के बदले कोई भी सामान खरीद कर अपनी ज़रूरतें पूरी की जा सके। लेकिन अब क्योंकि भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन चुका है, तो भारत दूसरे देशों की नज़र पर जो पहले कम था वह अब और भी ज़्यादा हो गई, और जब नज़र सबकी आप पर ही टिकी हो तो एक एक कदम फूक फूक कर रखना पड़ता है, अन्यथा एक भी मौका मिलने पर सभी लोग आपकी टांगें खींचकर खुद ही गिरा देंगे। बाद में आपको मजाक बनाकर खिल्लियाँ उड़ाई जाएगी और सब लोग यही कहेंगे कि आप तो आकाश में ज़्यादा ही उड़ रहे थे, इसीलिए आपके साथ ऐसा हुआ। ठीक है, जब भारत चौथी इकोनॉमिक बन चुका है और भारत के साथ सब कुछ अच्छा ही चल रहा हो, तो सबकी नज़र इससे हमारे भारत पर है कि आखिरकार भारत कदम कदम पर सक्सेस कैसे प्राप्त करे। इसीलिए जब सबकी नज़र भारत पर है तो भारत भी एक एक कदम फूक फूक कर रख रहा है, और आने वाले समय में ऐसा ना हो कि भारत को चौथी इकोनॉमी बनने के बाद फिर पीछे जाना पड़ जाए। इसीलिए भारत की आरबीआई इस बात को पूरी तरह सीरियसली ले रही है और धीरे धीरे लहजे में एक एक कदम चलाते हुए कुछ ऐसा काम कर रही है ताकि भारत का मजाक कभी ना बन पाए, और भारत किसी भी मंदी का सामना करने के लिए तैयार है। और क्योंकि जब कोई देश मंदी में डूबता है तो उसके लिए दो चीज़ें ही सहारा बनती है, पहला है विदेशी मुद्रा भंडार और दूसरा है गोल्ड भंडार। और अब तो आरबीआई विदेशी मुद्रा भंडार को इस तेजी के साथ इकट्ठा करने में जुट चुके हैं कि मानो भारत सभी वैश्विक शक्तियों को अपनी मुट्ठी में इकट्ठा करना चाहता है, जहां पर हुकूमत पश्चिमी और यूरोपीय देशों की नहीं बल्कि भारत की चले। और इस बात का जानकारी का खुलासा आरबीआई ने पिछले दिन ही किया कि अब हम एक नया रिकॉर्ड कायम कर चुके हैं और हमारा विदेशी कृषि भंडार अब 700 अरब डॉलर को छूने के करीब पहुंच गया। अब आप पूछेंगे कि भारत का फॉरेक्स रिजर्व 700 बिलियन डॉलर छूने के करीब है, तो आखिरकार ये कितना पहुंचा है? तो इसके लिए मैं आपको बता दूं कि पिछले हफ्ते इसमें 2.29 बिलियन डॉलर की बढ़ोतरी हुई है, और अब यह फॉरेक्स रिजर्व बढ़कर हो गया है 699 बिलियन डॉलर। और इस बात को आप रिपोर्ट में भी देख सकते हैं, यानी कि मात्र 1 बिलियन डॉलर हो जाए तो हमारा ये फॉरेक्स रिजर्व 700 बिलियन डॉलर पहुंचेगा। यह नंबर ही अपने आप में कितना बड़ा अचीवमेंट है, इस बात का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि दुनिया के 195 देश में से लगभग 175 देश तो ऐसे ही हैं जिनकी टोटल जीडीपी यानी कि अर्थव्यवस्था भी 700 अरब डॉलर नहीं,
कहने का मतलब यह है कि आप सोच कर देखें कि भारत उतना रुपये तो अपनी जेब में ही रखता है जितना है कि 175 देश अपने घर को चलाने के लिए भी नहीं रख पाते। अब आप कहेंगे कि इसमें फ़ायदा क्या है, तो इसका फ़ायदा मैं आपको आगे बताता हूँ, लेकिन उससे पहले आप ये जानने की इतना सब कुछ होने के बाद भारत कहाँ खड़ा है, तो उसके लिए आप देख सकते हैं कि भारत का फॉरेक्स रिजर्व करीब 699 बिलियन डॉलर है। फिर भी भारत चौथे पायदान पर खड़ा है, जबकि पहले नंबर पर चीन जिसके पास 3 ट्रिलियन से भी ज़्यादा का फॉरेक्स रिजर्व। इसी तरह दूसरे नंबर पर जापान जिसके पास 1 ट्रिलियन से भी ज़्यादा का फॉरेक्स रिजर्व है। तो वही जापान भी अपने गुल्लक में 930 बिलियन डॉलर का रिजर्व समेटे हुए। फिलहाल अब सवाल ये आता है कि क्या ऐसा पहली बार हुआ है जब भारत का फॉरेक्स रिजर्व करीब 700 बिलियन डॉलर पहुंच गया। तो इसके लिए मैं आपको बता दूं कि ऐसा नहीं कि पहली बार का भारत का रिजर्व 700 अरब डॉलर के करीब पहुंचे, बल्कि यह बात जरूर सच है कि जून महीने में कभी भारत का फॉरेक्स रिजर्व इसी लेवल तक नहीं पहुंचा और यही पहली बार हो रहा है। क्योंकि अगर आप ध्यान दें तो इस बात को देख पाएंगे कि भारत का फॉरेक्स रिजर्व पिछले जून महीने में करीब 652 बिलियन डॉलर था और सितंबर महीने तक 704 बिलियन पहुंच गए, जो कि इतिहास का हाईएस्ट लेवल था। उसके बाद घटते घटते काफ़ी कम हो गया, फिर इसी साल बढ़ना शुरू किया, तो अब एक बढ़ ही रहा है और जून महीने में यह 700 अरब डॉलर को टच कर। आप सोच कर देखिए कि इस सितंबर महीने तक इस बार कितना ज़्यादा पहुंचेगा। अब बात करते हैं कि आखिरकार जब हम लोकल करेंसी ट्रेंड पर ध्यान दे रहे हैं और डॉलर से डिपेंडेंसी घटा रहे हैं, तो आरबीआई फॉरेक्स रिजर्व पीछे क्यों पागल हो चुका। तो देखिए, आरबीआई को पता है कि जब तक इंटरनेशनल ट्रेडिंग में डॉलर की बादशाहत है तब तक अचानक पूरा ट्रांजैक्शन लोकल करेंसी पर नहीं हो सकता। इसीलिए जब तक भारत पूरी तरह लोकल करेंसी में व्यापक से लायक इकोनॉमिक पावर नहीं बन जाता, जब तक फॉरेक्स रिजर्व जरूरी है। और दूसरी बात यह है कि अगर कभी अचानक भारतीय रुपये पर दबाव आ जाए, जैसे ग्लोबल संकट, युद्ध या विदेशी निवेशक से पैसे निकालने लगे, तो आरबीआई को अपनी करेंसी बचाने के लिए डॉलर बेचने की जरूरत होती है, जैसा कि हाल ही में आरबीआई ने 34 बिलियन डॉलर बेच कर किया। और जो सबसे अहम बात है वह यह है कि ज़्यादा फॉरेक्स रिजर्व विदेशी निवेशकों को भरोसा देता है कि भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत है और यहाँ निवेशक सुरक्षित रहेगा। और भारत कुल मिलाकर चाहता भी यही है कि हमारे देश ज़्यादा से ज़्यादा निवेश आए, जिससे हमारे देश इकोनॉमी और तेज़ी के साथ बढ़े और भारत सुपर पावर बने। बाकी अगर आप लोग भी एक ऐसा सपना देख के थे जहाँ पर दुनिया भारत की हुकूमत चले, तो उसके लिए कमेंट बॉक्स में बधाई जरूर दें, क्योंकि धीरे धीरे वह समय नज़दीक आ रहा है। और इस वीडियो को एक लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। और इसी तरह नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल KSR न्यूज़ को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट करें। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।